नमस्कार। तमिलनाडु की राजनीति में अक्सर गहरे और शांत पानी की तरह दिखती है, लेकिन सतह के नीचे हमेशा एक हलचल होती है। और ऐसा लग रहा है कि 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले उस पानी में एक बड़ा पत्थर फेंका गया है, जिसकी लहरें पूरे राज्य को हिला सकती हैं। बिल्कुल, और वो पत्थर हैं तमिल सुपरस्टार विजय थलापति। हाल ही में एक सर्वे सामने आया है जो दिखा रहा है कि उनकी नई नवेली पार्टी की वजह से तमिलनाडु का राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से उलट-पुलट हो सकता है। तो आज हम इसी सर्वे के आंकड़ों की चीरफाड़ करने वाले हैं। याद दिला दें कि 2021 में डीएमके के नेतृत्व वाले स्पा गठबंधन ने 157 सीटें जीतकर एक शानदार बहुमत हासिल किया था। हाँ, और एआईएडीएमके वाले एनडीए गठबंधन को सिर्फ 75 सीटों से ही काम चलाना पड़ा था। लेकिन ये नया सर्वे एक बिल्कुल अलग कहानी कह रहा है। एक ऐसी कहानी जिसमें एक नया किरदार है, पुरानी ताकतों के लिए चुनौती है, और नतीजा वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं लग रहा। आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि सर्वे किसको कितनी सीटें दे रहा है, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इन आंकड़ों के पीछे की वजह क्या है और तमिलनाडु की राजनीति किस दिशा में जा रही है। ठीक है, तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। सबसे पहले उस किरदार की बात करते हैं जो इस पूरी कहानी का केंद्र है। एक्टर विजय और उनकी पार्टी तामिलगला विट्री कड़गम यानी टीवीके। सर्वे कहता है कि वो सभी 234 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कदम है। ये सिर्फ बड़ा नहीं, ये एक साहसिक कदम है। देखिए, तमिलनाडु की राजनीति में फिल्मी सितारों का आना कोई नई बात नहीं है। हमने एमजीआर और जयललिता जैसे सफल उदाहरण देखे हैं, लेकिन विजय जिस तरह से एंट्री कर रहे हैं वो अलग है। सर्वे के जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि उनकी रैलियों में जबरदस्त भीड़ जुट रही है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक सुपरस्टार को देखने वाली भीड़ नहीं है? अक्सर ऐसा होता है कि भीड़ वोटों में तब्दील नहीं होती। क्या इस बार कुछ अलग है? यही तो सबसे दिलचस्प सवाल है, और सर्वे के मुताबिक हाँ, इस बार कुछ अलग है। विजय सिर्फ अपनी स्टार पावर पर निर्भर नहीं है, वो बहुत चतुराई से उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो जमीन से जुड़े हैं। विकास, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। वो एक ऐसे नेता की छवि बना रहे हैं जो पारंपरिक राजनीति से अलग है। वो युवाओं को सीधे तौर पर आकर्षित कर रहे हैं, और ये रणनीति जमीन पर काम करती दिख रही है। आंकड़ों को देखें तो बिल्कुल, सर्वे टीवीके को सीधे सीधे 26 सीटें दे रहा है। 26? जी, 26। एक नई पार्टी के लिए जो अपना पहला ही चुनाव लड़ रही हो, 26 सीटें जीतना एक राजनीतिक भूकंप की तरह है। ये संख्या सरकार बनाने के लिए तो काफी नहीं है, लेकिन ये तय करने के लिए काफी है कि सरकार कौन बनाएगा और कौन नहीं। वो किंग नहीं, लेकिन किंग मेकर से भी बड़ी एक गेम चेंजर की भूमिका में नजर आ रहे हैं। 26 सीटें, ये तो कई स्थापित पार्टियों से भी ज्यादा हो सकती हैं। इसका मतलब है कि वो किसी एक गठबंधन का नहीं, बल्कि दोनों का खेल बिगाड़ रहे हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं। सर्वे कुछ जिलों में उनकी मजबूत पकड़ दिखा रहा है। जैसे मदुरई जैसे बड़े और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर में टीवीके को 3 सीटें मिल सकती हैं। राजधानी चेन्नई में 2 सीटें और तिरुपुर जैसे औद्योगिक गढ़ में भी 2 सीटें। ये दिखाता है कि उनका असर सिर्फ कुछ इलाकों तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे राज्य में फैल रहा है। वो सत्ता विरोधी वोटों के लिए एक नया और आकर्षक विकल्प बनकर उभरे हैं। वाह, तो एक नया खिलाड़ी न सिर्फ मैदान में उतरा है, बल्कि आते ही गोल भी करने लगा है। अब आते हैं उस बात पर जिसकी वजह से ये सर्वे इतना चर्चा में है। टीवीके के इस असर का अंतिम नतीजा क्या निकल रहा है? सर्वे सत्ता परिवर्तन का जो संकेत दे रहा है वो कितना बड़ा है? यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। अगर हम सर्वे के अंतिम नतीजों पर नजर डालें तो तस्वीर 2021 से 180 डिग्री घूम जाती है। 180? सर्वे के मुताबिक एआईडीएमके और बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 118 सीटें मिलने का अनुमान है। 118? सरकार बनाने के लिए तो 117 सीटें चाहिए होती हैं। मतलब बिल्कुल किनारे पर बहुमत। ये तो किसी थ्रिलर फिल्म का क्लाइमैक्स लग रहा है। बिल्कुल, एक सीट की लड़ाई, और दूसरी तरफ मौजूदा सत्ताधारी डीएमके और कांग्रेस का एसपीए गठबंधन वो 88 सीटों पर सिमटता दिख रहा है। 88? ये उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। हाँ, और एक्टर विजय की टीवीके को, जैसा हमने बताया, 26 सीटें और अन्यों के खाते में 2 सीटें जा रही हैं। क्या इन आंकड़ों को पत्थर की लकीर मान लेना चाहिए? सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर जैसी कोई बात भी तो होगी। आपने बहुत सही मुद्दा उठाया। किसी भी सर्वे को अंतिम सत्य नहीं मानना चाहिए, खासकर जब चुनाव में इतना समय बाकी हो। इसे हवा का रुख समझने का एक जरिया मानना चाहिए। ज्यादातर सर्वे में 2 से 3% का मार्जिन ऑफ एरर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एनडीए की जो 118 सीटें दिख रही हैं वो असल में 114 भी हो सकती हैं और 122 भी। अच्छा, अगर वो 114 पे आ गए तो खेल पूरी तरह से बदल जाएगा।
तब किसी को बहुमत नहीं मिलेगा और टीवीके की भूमिका और भी ज्यादा अहम हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये नतीजा एक लटकती हुई विधानसभा की तरफ भी इशारा कर सकता है। लेकिन अगर हम इन आंकड़ों को अभी के लिए सही माने तो सत्ताधारी गठबंधन इतनी बुरी तरह से पिछड़ क्यों रहा है? क्या ये सिर्फ टीवीके की वजह से है? ये एक बहुस्तरीय प्रक्रिया है। सर्वे का विश्लेषण बताता है कि टीवीके मुख्य रूप से सत्ता विरोधी वोटों को काट रही है। अच्छा। ये वो वोट हैं जो डीएमके सरकार से नाराज हैं। पहले इन वोटों का एक बड़ा हिस्सा शायद एनडीए को जाता या फिर बंट जाता, लेकिन अब विजय ने इन नाराज मतदाताओं को एक नया तीसरा विकल्प दे दिया है। तो टीवीके सीधे तौर पर एसपीए को नुकसान पहुंचा रही है और इसका अप्रत्यक्ष लेकिन सीधा फायदा एनडीए को मिल रहा है। अच्छा, तो ये तस्वीर अब थोड़ी और साफ हुई। चलिए अब इस बड़ी तस्वीर को और छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर देखते हैं। जिला स्तर पर क्या हो रहा है? ये जो 118 सीटों का आंकड़ा है, ये आ कहां से रहा है? कहां एनडीए मजबूत है और कहां एसपीए अपनी जमीन बचा पा रहा है? जिला स्तर के आंकड़े हमें असली लड़ाई की तस्वीर दिखाते हैं। सर्वे के अनुसार एनडीए की मजबूती का एक पैटर्न दिख रहा है और वो है शहरी और औद्योगिक इलाके। जैसे राजधानी चेन्नई की 22 में से 11 सीटें एनडीए को मिलती दिख रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आधी से ज्यादा। हाँ। इसी तरह सेलम की 11 में से 6 और कोयम्बटूर की 10 में से 6 सीटें एनडीए के खाते में। कोयम्बटूर और तिरुपुर जैसे औद्योगिक केंद्र, क्या इसका मतलब ये है कि व्यापारी वर्ग या शहरी मध्य वर्ग मौजूदा सरकार की आर्थिक नीतियों से खुश नहीं है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और सर्वे इसी तरफ इशारा कर रहा है। ये दिखाता है कि शायद इन इलाकों में विकास और रोजगार के मुद्दे ज्यादा हावी हैं और एनडीए इन वोटरों को अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो रहा है। तिरुचिरापल्ली में भी 9 में से 6 सीटें एनडीए को मिलना इसी पैटर्न को मजबूत करता है। और सत्ताधारी एसपीए गठबंधन के मजबूत किले कौन से हैं? क्या वो कहीं पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं? हाँ बिल्कुल। एसपीए की ताकत ग्रामीण और तटीय इलाकों में दिख रही है। ये वो इलाके हैं जहां शायद डीएमके की सामाजिक कल्याण योजनाएं ज्यादा असर डालती हैं। अच्छा। जैसे अरियालूर जिले की 2 सीटें और नागपट्टिनम की 3 सीटों पर एसपीए क्लीन स्वीप कर रहा है। क्लीन स्वीप? जी, ये दिखाता है कि उनका कोर वोटर बेस अभी भी उनके साथ है। कल्लाकुर्ची में भी 4 में से 3 सीटें एसपीए जीती दिख रही है। तो एक तरफ शहरी और औद्योगिक इलाकों में एनडीए और दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों में सपा। ये तो एक तरह का शहरी ग्रामीण बंटवारा जैसा लग रहा है। लेकिन सबसे दिलचस्प तो वो जिले होंगे जहां मुकाबला कांटे का है। और ऐसे जिलों की संख्या बहुत ज्यादा है जहां असली टकराव देखने को मिल रहा है। यही वो सीटें हैं जो अंत में तय करेंगी कि ऊंट किस करवट बैठेगा। मिसाल के तौर पर रानीपेट और तिरुपथुर दोनों जिलों में 4-4 सीटें हैं और दोनों जगह मुकाबला 2-2 की बराबरी पर है। शिवगंगा में भी 4 सीटों पर यही 2-2 का आंकड़ा है। और टीवीके का असर इन करीबी मुकाबलों में कैसे दिख रहा है? विलोपुरम इसका सबसे शानदार उदाहरण है। वहां 7 सीटें हैं। सर्वे के मुताबिक एनडीए और सपा को 3-3 सीटें मिल रही हैं। और एक सीट टीवीके के खाते में जारी है। अब सोचिए, टीवीके की ये एक सीट उस पूरे जिले का समीकरण बदल रही है। इसी तरह ठुडुकुडी की 6 सीटों पर भी 3-3 की बराबरी का मुकाबला है। ये दिखाता है कि लड़ाई कितनी करीबी है और हर एक सीट की कीमत सोने जैसी है। तो इन सब आंकड़ों को एक साथ रखने पर क्या तस्वीर बनती है? एक तरफ एनडीए जो बहुमत के जादुई आंकड़े को बस छू रहा है, दूसरी तरफ सत्ताधारी एसपीए जो काफी पीछे छूट गया है, और तीसरी तरफ एक नई ताकत टीवीके जो दोनों का खेल बना और बिगाड़ सकती है। इन रुझानों का असली मतलब क्या है? अगर हम थोड़ा पीछे हटकर इस पूरी तस्वीर को देखें तो कुछ बातें साफ नजर आती हैं। पहली बात, जैसा हमने कहा, यह सिर्फ एक सर्वे है, अंतिम नतीजा नहीं। चुनाव आते होते बहुत कुछ बदल सकता है, लेकिन ये सर्वे तमिलनाडु की राजनीति में एक बुनियादी बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। और वो बुनियादी बदलाव क्या है? वो बदलाव है तमिलनाडु की राजनीति का 2 ध्रुवीय से त्रिध्रुवीय हो जाना, मतलब बाइपोलर से ट्राइपोलर। अच्छा। दशकों से यहाँ की राजनीति डीएमके और एआईएडीएमके के इर्द गिर्द घूमती रही है। सत्ता इन दोनों के बीच बदलती रही है, लेकिन विजय की टीवीके की दमदार एंट्री ने इस खेल को हमेशा के लिए बदल दिया है। अब मुकाबला सिर्फ 2 गठबंधनों के बीच नहीं है, बल्कि एक तीसरा मजबूत खिलाड़ी भी मैदान में है। तो ये सिर्फ 2026 के चुनाव का सवाल नहीं है, बल्कि तमिलनाडु की राजनीति के भविष्य का सवाल है। बिल्कुल, ये एक खंडित जनादेश की ओर इशारा है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में गठबंधन की राजनीति और भी ज्यादा महत्वपूर्ण और जटिल हो जाएगी। चुनाव के बाद के समीकरण, मोल भाव, ये सब बहुत आम हो जाएगा और इसमें टीवीके जैसी पार्टी जिसके पास 25-30 विधायकों का एक ठोस गुट होगा, उसकी ताकत बहुत बढ़ जाएगी। वो भले ही सरकार न बना पाए, लेकिन वो तय करेगी कि सरकार की नीतियां क्या होंगी, सरकार कितनी स्थिर रहेगी।
तो आज की इस चर्चा से जो बातें निकल कर आई हैं वो वाकई चौंकाने वाली हैं। एक सर्वे हमें बता रहा है कि 2026 में तमिलनाडु में सत्ता बदल सकती है और एनडीए 118 सीटों के साथ बहुमत के बिल्कुल करीब पहुंच सकता है। वहीं मौजूदा डीएमके वाला स्पै गठबंधन 88 सीटों पर सिमट सकता है। और इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा नायक या कहें कि एंटी हीरो एक्टर विजय की पार्टी टीवीके है, जो 26 सीटें जीतकर न सिर्फ एक मजबूत तीसरी शक्ति बन रही है, बल्कि वो पूरे चुनावी समंदर का रुख मोड़ने की क्षमता रखती है। ये सर्वे तमिलनाडु की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत का साफ संकेत है। बिल्कुल, सर्वे टीवीके को 26 सीटें तो दे रहे हैं, लेकिन आंकड़ों से परे जो सवाल मेरे मन में घूम रहा है वो ये है कि तमिलनाडु का वोटर असल में क्या सोच रहा है। क्या ये पारंपरिक द्रविड़ पार्टियों से एक तरह की ऊब है? क्या वो एक ऐसे चेहरे की तलाश में है जो राजनीति के स्थापित नियमों से ना बंधा हो? और क्या ये वाकई राज्य में एक बड़े राजनीतिक पुनर्गठन की आहट है, जहां एक फिल्मी सितारा दशकों पुराने राजनीतिक दिग्गजों की विरासत को चुनौती दे रहा है? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।